अब मैं नहीं रख सकता आप लोगों को, तंग आ गया हूँ आप लोगों के खर्चे से। पैसे फलते हैं क्या यहाँ? नहीं है मेरे पास पैसे, आप लोग अपना कुछ सोचिए। रवि ने झल्लाते हुए अपने बूढ़े माँ बाप से कहा। हाँ जी, ठीक कह रहे हो। एक तो इन्हें दिन भर कभी पानी, कभी चाय और कभी काढ़ा। अब मुझसे भी नहीं होगा इनकी खिदमत, मैं भी नहीं झेल पा रही। बजट गड़बड़ कर दिया है इन लोगों ने। मेरे फेशियल का खर्चा निगले जा रहे हैं दोनों। पति के सिर पर बोल गई। अब कहाँ जाएंगे? माँ बाप अपने बच्चों के पास नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? रवि के पापा कांपते हुए बोले। हाँ, रखा है ना अब तक। एक घर था, वह भी अपनी लाडली बेटी के कारण बेच दिए। चिड़चिड़ते हुए रवि ने कहा। हाँ, बेच दिया मैंने। जब तुम लोग शादी में कुछ भी मदद करने को तैयार नहीं थे तो मैं क्या करता? मजबूरी थी, घर बेचना पड़ा। तुम लोगों की परवरिश में मैंने क्या कमी की है? कम तनख्वाह की नौकरी थी, तुम दोनों को पढ़ाया और तुम लोग अच्छी नौकरी भी कर पा गए। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी बहन की शादी में लड़के वाले पहले बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और शादी के दिन जब नज़दीक आ गए तो पैसों की मांग करने लगे। पैसों के लिए मुझे जलील करने लगे। चूँकि शादी की बात चारों तरफ फैल चुकी थी, इसीलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं घर को गिरवी रख दिया। मैंने यही सोचा था कि मेरे दोनों बेटे घर का गिरवी का रकम देकर उसे छुड़ा लेंगे। जब तुम लोग नहीं कर पाए तब मजबूरन मुझे घर को गवा देना पड़ा, कहे राजेंद्र बाबू रुआ से हो गए। तब भी बेटे का मन नहीं पिसिंजा और कहा, आप अपने लाडले बेटे रंजन काके पास क्यों नहीं चले जाते? मैं फ़ोन लगाकर दे रहा हूँ, बात कर ले। फ़ोन लगा, उन्हें पकड़ा दिया। धड़कते दिल से उन्होंने फ़ोन पर कहा, बेटा रंजन, हम तेरे पास आना चाह रहे हैं, छुट्टी लेकर हमें यहाँ से ले जा। आप लोग हमारे पास? नहीं नहीं, मेरे घर में जगह ही कहाँ है, मैं तो स्वयं किराए के मकान में रहता हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। इधर बड़ा बेटा रवि भी उल्टी सीधी बातें करने लगा जो उनके हृदय को भेद रहे थे। अंत में वह इस निर्णय पर पहुँचे कि वह वृद्धाश्रम की शरण लेनी चाहिए। उसी रात जब सभी सो रहे थे, बेचारे सूर्योदय के पहले पूछते पछाते आखिर वृद्धाश्रम तक पहुंच ही गए। वृद्धाश्रम के फाटक के बाहर बने चबूतरे पर बैठ गए। तभी आश्रम से आई हुई एक लड़की उन्हें चबूतरे पर देख पास आकर बैठ गई। बड़े प्यार से उनसे पूछा, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? किसी से मिलना है या? अभी इतना ही बोल पाई थी, तब तक बुजुर्ग पुरुष अपनी कपकपाती आवाज़ में बोले, नहीं बिटिया, मुझे किसी से नहीं मिलना। बेटे बहू ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश किया। हम दोनों के खर्चे का वहन नहीं कर पा रहे। हमेशा हमें ताना देते रहते हैं और जलील करते रहते हैं। सारी वेदांत कह डाली। इस उम्र में हमें क्या कर सकते हैं बिटिया? कहते हुए उनकी आंखें झलक गई और महिला बुजुर्ग सिसकने लगी। क्या हम इस आश्रम में जगह मिल जाएगी बिटिया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस लड़की ने उनके हाथ अपने हाथ में ले लिया और बड़े प्यार से उन्हें आश्रम के अंदर ले गई और सबसे परिचय कराया और मिलवाया। सब कुछ व्यवस्थित कर वह लड़की चली गई। वह सुबह शाम यूं ही इन बुजुर्गों के साथ कुछ पल बिताया करती है। लगभग 4-5 दिनों के बाद अपने सामने मंजीत को देख वह दंपति सकुचा गए। अरे अंकल आंटी, आप यहाँ? रवि और रंजन आपके बेटे कहाँ हैं? आप यहाँ रहने मैं कुछ समझ नहीं पा रहा।
बताता हूँ बेटा। उन्होंने सारी बातें कह डाली। सुन मंजीत, गुस्से से तमतमा गया। खर्चे के कारण माँ बाप को छोड़ दिए। लानत है ऐसे औलाद पर। आज मैं माँ बाप के नहीं रहने से कितना अकेला हो गया हूँ, और वह लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार। मंजीत ने कहा, क्या मेरा दोस्त और भाभी जी नहीं रहे? राजेंद्र बाबू ने कहा, हाँ अंकल, उस समय मैं बम्बई में था। पापा के रिटायरमेंट के बाद वह हमारे साथ रह रहे थे। हम बहुत खुश थे, लेकिन भगवान को हमारी खुशी रास नहीं आई और वह कोरोना से काल के गाल में समा गए। कुछ देर तक खामोशी बनी रही। खामोशी तो तोड़ते हुए मंजीत ने कहा, अभी मेरा ट्रांसफ़र यहीं हो गया है। अब यहीं रहूँगा। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और इनका प्यार पाता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। अब आप लोग यहाँ नहीं, मेरे साथ रहेंगे, अपने इस बेटे के साथ, कहे मंजीत उनके गले लग गया। मेरी पत्नी और बेटा दादा दादी का सानिध्य पाकर बहुत खुश होगा। वह फ़ोन से बात करे। वह कुछ कहते इसके पहले ही झट से उनके झोले और बैग अपने कंधे पर लटका उन्हें सहारा दे अपनी गाड़ी से उन्हें घर ले गया। जब वह लोग घर पहुँचे तो मंजीत का 2 साल का बेटा और पत्नी आरती की थाल और मिठाई लिए खड़ी थी। बेटा दादी दादा कहते हुए उनकी गोद चढ़ गया और अपने दादा दादी से मिलकर बहुत खुश हुआ। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।